Assalamu alaikum. Welcome to Al-Aziz Institute. As promised, we are here to start our new session of IELTS and PTE. तो आज हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और जो कि दो मेंटोर्स ये हैंडल करेंगे। मिस अरूबा लाइक जो कि 500 प्लस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की मेंटोर हैं, और हाफिज मोहम्मद अरसलान जो कि ऐसे के हवाले से रिटन पार्ट जो है ना वो आपको पढ़ाएंगे। जी मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू। Okay. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with the very basics of our IELTS course. अगर मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास का पर्पस बताऊं तो इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि IELTS और पीटी टेस्ट के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके अलावा हमें कौन सी टिप्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द IELTS. IELTS आप सबको पता है कि इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस सिस्टम। एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के आइल्स होते हैं, यूके वीआई और दूसरा रेगुलर आइल्स। अगर यूके वीआई की बात करें तो वो स्पेसिफिकली फॉर यूके होता है, और रेगुलर आइल्स की बात करें तो रेगुलर आइल्स हमारे पास फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। यूके में भी कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं बट नॉट फॉर द इमिग्रेशन और वर्क वीजा। इन दोनों टेस्ट में दो सेपरेट कैटेगरीज होती हैं एकेडमिक और जनरल टेस्ट की। एकेडमिक और जनरल लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में सेम होती है, लेकिन इन दोनों में आपके रीडिंग मॉड्यूल्स और राइटिंग मॉड्यूल्स की एक्टिविटीज थोड़ी सी वेरी करती हैं। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द हायर एजुकेशन, और अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द माइग्रेशन एंड द वर्क वीजा पर्पसेस। हाँ, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड मिस्टर असलाम? यस। मूविंग टुवर्ड्स द टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ट्स मॉड्यूल, तो आर्ट्स मॉड्यूल की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये 2 घंटे और 40 मिनट का होता है। इसमें 4 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, और एट द एंड यू विल हैव योर स्पीकिंग। और अगर स्कोरिंग क्राइटेरिया की बात करें तो स्कोरिंग इसमें आपके पास टोटल 9 बैंड्स होते हैं, जो कि आपका ओवरऑल स्कोर काउंट होता है बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ईच एंड एवरी मॉड्यूल। अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 6.5 आ रहे हैं, दूसरे में 7 आ रहे हैं, तीसरे में 6.5 हैं, चौथे में 6.5 हैं, तो सबकी एवरेज लेके डिवाइडेड बाय 4 एंड यू विल गेट योर एवरेज स्कोर ओवर देयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ना, मूविंग टुवर्ड्स द लिसनिंग मॉड्यूल। अब लिसनिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास 2 hours and 40 minutes होते हैं टोटल। इन 2 hours and 40 minutes में से 40 मिनट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली लिसनिंग के लिए, जिनमें से 30 मिनट्स की आपकी ऑडियो होती है, जिसे आप रिपीट नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते। यू विल जस्ट लिसन टू इट वंस एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 10 सेपरेट मिनट्स टू शिफ्ट योर आंसर्स ऑन अ सेपरेट ट्रांसफर की। 30 मिनट्स की ऑडियो, 10 मिनट्स के आपके आंसर ट्रांसफर, तो ये कम्बिनेशन बन के आपके 40 मिनट्स हो जाते हैं जो कंप्लीट होते हैं आपके लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो लिसनिंग मॉड्यूल में आपको 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस नजर आते हैं, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन 1 हमारे पास कन्वर्सेशन होता है और सेक्शन 3 भी हमारे पास कन्वर्सेशन होता है। ये दोनों डायलॉग्स भी हो सकते हैं, ट्रायलॉग्स हो सकते हैं, बिटवीन 2 पीपल्स और बिटवीन 3 और मोर देन दैट। अगर हम सेक्शन 2 और सेक्शन 4 की बात करें तो इनमें हमारे पास मोनोलॉग ही होता है, मीन्स एक ही बंदा कोई ना कोई चीज हमें डिलीवर कर रहा होता है, जो सुन के हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। अब क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो वेरी करती हैं लिसनिंग मॉड्यूल में। इसमें आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, मैप्स आते हैं, आपको फ्लो चार्ट्स आते हैं, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में नियर अबाउट आपको आती हैं फिल इन द ब्लैंक्स और यू कैन से द सेंटेंस कंप्लीशंस। इन बिटवीन आपकी जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में वो क्वेश्चन टाइप्स वेरी कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल हमारा 60 मिनट्स का होता है। इसमें हमारे पास सेपरेट कैटेगरीज होती हैं एकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग की। एकेडमिक रीडिंग में हमारे पास लेंथी पैसेजेस होते हैं, जो कि नियर अबाउट 2700 से लेके 2800 वर्ड्स तक वेरी कर सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में हमारे पास छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एकेडमिक रीडिंग में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, आपके पास वोकेबलरी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है, लेकिन जनरल ट्रेनिंग में आपको वोकेबलरी बहुत इजी दी जाती है, चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि आप एक दफ़ा पढ़ के उसे अंडरस्टैंड कर लेते हो व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग, लेकिन एकेडमिक में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी जाती हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो एकेडमिक और जनरल दोनों में सेम है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टेबल एंड डायग्राम्स हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, पैराग्राफ लोकेशन, पैराग्राफ हेडिंग, मैचिंग इंफॉर्मेशन, पिक 2 or 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन एंड समरी कंप्लीशन। इन टोटल आपके पास 11 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं बोथ एकेडमिक और जनरल में। Number of questions are going to be 40 and there would be 60 minutes to cover these 40 questions। और इन्हीं 40 questions में आपने अपने आंसर्स को ट्रांसफर करना होता है सेपरेट शीट के ऊपर। लिसनिंग में 10 सेपरेट मिनट है टू शिफ्ट योर आंसर्स, बट इन रीडिंग यू विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। सो आपने इसी 60 में मैनेज करने हैं अपने आंसर्स को भी। Now, I would like to hand over this module to Mr. Arsalan as he is going to be your writing mentor here। जी, जैसे मैडम ने आपको बताया कि राइटिंग मॉड्यूल जो है ना वो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, तो इसमें आपको बताता चलूँ कि सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा होगा ना 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 150 एंड 250 वर्ड्स, बेसिकली ये बहुत सिंपल होता है उनके लिए जिनको इन बातों का थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता। ये बेसिकली ऐसे कह लें कि मिनी एसेस, छोटे छोटे से एसेस हैं, लेकिन उनके तमाम कंपोनेंट्स हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 60 मिनट्स का होता है, और इसमें जो फॉर्मेट हैं ये दो किस्म के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक, अगर किसी ने स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना है, एमफिल के लिए, या मास्टर्स के लिए, या उसने जाना है पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए, तो मतलब कुछ भी इस तरह का करना है, तो उसे एकेडमिक जो है ना वो आइट्स रिक्वायर्ड होगी। और जो बाकी जनरल ट्रेनिंग जैसे वीजा वगैरह होता है उनको जो है ना वो ये पोर्शन जो है ना वो उनके लिए है। अब इसमें जो है ना वो टास्क वन में क्या होता है, टास्क वन में ये होता है कि आपको ना ग्राफ, जैसे आपने अगर 9th 10th में देखे हों, ग्राफ, टेबल, चार्ट्स, ठीक है, उसमें डायग्राम्स, बेसिकली आपके सामने एक ग्राफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बार ग्राफ की, तो वो आपके सामने अगर हो सकता है कि एग्जांपल्स दी हों कि हाँ भी कॉफी जो है ना वो 5 साल में इस शॉप की कितनी जो है ना वो उसकी सेल हुई है, तो वो आपके जब सामने होगा तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे लेंगे, और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे निकालेंगे, बिट्स एंड पीसेस को कैसे आप कोहरेंस के साथ जो है ना वो लेके चलेंगे, तरतीब के साथ लेके चलेंगे, इसमें आपको ये सीखना पड़ेगा। और 150 वर्ड्स इतने कुछ ज्यादा नहीं है कि जो आप कहें कि इसमें मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहुत ही मतलब इजी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आप सेकंड टास्क देखें तो इसमें आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट बेसिकली हमेशा आर्गुमेंट या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में आपके पास उसकी कॉजेज होती हैं, सॉल्यूशंस होती हैं, और या सजेशंस होती हैं। जो आर्गुमेंट होता है बेसिकली उसमें फॉर एंड अगेंस्ट यू विल हैव टू टॉक अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल है कि एजुकेशन लीड्स टू सक्सेस, या स्किल्स जो है ना वो जो हम स्किल सीखते हैं क्या वो जो है ना वो लेके चलती हैं। अब अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन या स्किल, तो इसमें आर्गुमेंट डेवलप करना है, या एजुकेशन भी आ जाएगा या स्किल भी आ जाएगा, ठीक है। या हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जो पैसे हैं, मनी इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस और नॉट। तो इसमें आपको जो है ना वो फॉर एंड अगेंस्ट आपको जो है ना वो एक एक आर्गुमेंट पेश करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि हाँ पैसे जो है ना वो कैसे आपको जो है ना वो आपकी हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं या नहीं करते। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। और आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने पैराग्राफिंग टेक्निक में ये सारा कुछ सीखना है। और इसी तरह अगर जनरल ट्रेनिंग की बात की जाए तो उसमें लेटर रिक्वेस्टिंग, लेटर लिखना होता है। और लेटर मैं आपको सिंपली कहूँ तो अगर 9th 10th में आपने किया हुआ लेटर लिखा होगा तो ये बहुत ही सिंपल है। मतलब जो जनरल वीजा ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो आएंगे बहुत ही सिंपल है। और इसके लिए जस्ट आपको जो है ना वो एक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपने बीच में लिखना क्या है, कंटेंट बॉडी क्या होगी उसकी, ठीक है। तो ये इसलिए आप लिख सकते हैं, और इसके स्ट्रक्चर के नंबर होते हैं और इसके करेक्ट इंग्लिश के नंबर होते हैं। अगर बात करें आप टास्क टू की, और एक ऐसे होता है पॉइंट ऑफ व्यू आर्गुमेंट, ये वही सेम चीज है जो यहाँ पर टास्क टू में है, लेकिन इसके लिए जो है ना वो अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट हैंडल दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हम असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, पहले आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, या मतलब जो भी ग्रामर वगैरह उससे रिलेटेड है। उसके अलावा इसमें वोकैबुलरी जो रिलेटेड है, ग्रामेटिकल रेंज है, एक्यूरेसी है, उसके बाद कोहेरेंस कैसे लेके आनी, मतलब कि इसे कोहेजन, मतलब कोहेजन का मतलब ये होता है कि आपने किस तरीके से जो है ना वो एक ऐसा ऐसी फॉर्म लगे कि अलग अलग ना लगे, वो एक एक पूरी की पूरी जो बॉडी हो उसकी वो सेम शेप में हो।
और वो पता चले कि हाँ वाकई ना मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो बड़े सीक्वेंस से आ रहा है, तो तरतीब से उसे पता चले। तो इस तरह जो है ना हम आपको सिखाने के बाद असाइनमेंट्स देंगे, और लाइव इवेलुएशंस होंगी हमारे यहाँ। लाइव इवेलुएशंस होती हैं जूम के ऊपर, आप एक एक स्टूडेंट के ऊपर जो है ना वो एक एक स्टूडेंट जो भी जमा करवाएंगे असाइनमेंट्स, लाइव इवेलुएशंस होंगी। तो नेक्स्ट प्लीज मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्पीकिंग मॉड्यूल इंट्रोडक्शन ना। अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग का ड्यूरेशन हमारे पास 11 to 14 मिनट्स होता है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 की बात करें तो ये सिंपल एक डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन एन एग्जामिनर एंड द इंटरव्यूअर। तो वो आपसे आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। वो ये हो सकते हैं कि आप इवनिंग्स में क्या करते हैं, मॉर्निंग्स में क्या करते हैं, काम करते हैं या स्टडी करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं, हॉबीज क्या हैं, कौन सा वेदर पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा सीजन पसंद है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द इंटरव्यूअर। सिंपली आपने अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में बताना है, और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 3 to 4 स्टेटमेंट्स में आंसर देना होता है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पार्ट 2 में मूव करें तो पार्ट 2 हमारे पास होता है क्यू कार्ड टॉपिक। इसमें 1 मिनट आपको दिया जाएगा टू प्रिपेयर योर क्यू कार्ड। उसमें आपको टॉपिक दिखा दिया जाता है, दे विल गिव यू द पेपर एंड द पेन, और आप नोट्स बना सकते हैं ऑन द पेपर। और उसके बाद यू नीड टू स्पीक फॉर कंसेक्टिव 2 मिनट्स ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। और ये लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है इन बिटवीन 1 to 2। नॉर्मली आपने 2 मिनट्स ही बोलना होता है, बीच में एग्जामिनर आपको कहीं रोक दे तो दैट इज अनदर थिंग। पार्ट 3 में मूव करें तो पार्ट 3 हमारे पास डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स को देंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू द क्यू कार्ड ही होंगे। और यहाँ पे आपको पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन आ सकता है, पास्ट और प्रेजेंट का आ सकता है, या फिर किसी भी 2 टाइम पीरियड्स में फ्लक्चुएट करेंगे और आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे फॉर स्पेसिफिक थिंग्स जो कि नियर हाउ आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड होंगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो पार्ट 1 में हमारे पास नियर अबाउट 8 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 में एक क्यू कार्ड होता है, पार्ट 3 में 6 क्वेश्चंस होते हैं, और ओवरऑल योर होल इंटरव्यू विल गेट एंड एट 11 to 15 मिनट्स। दिस इज ऑल अबाउट आयल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीटीई वन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, इंट्रोडक्शन टू द पीटीई। अगर हम पीटीई की बात करें तो पीटी इज सिमिलर टू आयल्स। आयल्स में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, पीटी में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं। आयल्स हमारे पास एकेडमिक जर्नल होता है, पीटी हमारे पास एकेडमिक जर्नल होता है। जितनी कैटेगरीज आपको आयल्स में नजर आएंगी उतनी ही कैटेगरीज आपको पीटी में नजर आएंगी। द ओनली डिफरेंस दैट प्रेजेंट हियर इज दैट के आपके पास पीटी में आप मशीन स्कोरिंग होती है कि एआई आपको स्कोर देता है, लेकिन आयल्स में देयर आर द पीपल हु आर गोइंग टू चेक दैट। अगर आप जाएंगे विद द पेपर बेस्ड आयल्स, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्कोरिंग भी एआई ही करेगा। नाउ अगर हम पीटी की बात करें, पहले ये होता था कि आयल्स इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट जो कि आपको आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं, बट नाउ पीटी इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर। पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में था, नाउ द अदर कंट्रीज आर ऑल्सो टेकिंग दैट। पीटी एकेडमिक जो होता है वो स्पेसिफिकली फॉर द स्टडी पर्पजेस होता है। पीटी जर्नल जो होता है इट कैन बी फॉर द अदर पर्पजेस लाइक इमिग्रेशन एंड द वर्क वीजा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? यस, अगर हम टेस्ट स्ट्रक्चर पे मूव करें तो टेस्ट स्ट्रक्चर हमारा सेम है कि 4 हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन टाइमिंग्स हमारे पास डिफरेंट है। आइल्स हमारे पास 2 hours and 40 minutes का, यहाँ पे पीटी हमारे पास है 3 घंटों का या नियर अबाउट 180 मिनट्स का। और अगर हम आइल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बैंड स्कोर्स थे टोटल 9। यहाँ पे आपकी स्कोरिंग होती है आउट ऑफ 90। और यहाँ पे आपके जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कि आपके लिसनिंग के कुछ मार्क्स राइटिंग में जाते हैं, राइटिंग के कुछ रीडिंग में आते हैं, रीडिंग के कुछ राइटिंग में जाएंगे, स्पीकिंग के भी कुछ राइटिंग में जाएंगे, और सारे फिर मॉड्यूल्स का इंडिविजुअल स्कोर जो है उसको एवरेज निकाल के आपका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैटेगराइजेशंस हैं पीटी की, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 3 तरह के पीटी टेस्ट मेंशन है। एक पीटी कोर,
पीटी एकेडमिक्स, पीटी फॉर यूके वीजा और इमिग्रेशन। जो यूके के लिए स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है, या वो आइल्स हो या फिर वो पीटी हो, उसके साथ एक नंबर बहुत जरूरी होता है, यूके बी आई। अगर वो नंबर साथ ना मेंशन हो तो हो सकता है कि आपको टेस्ट दोबारा देना पड़ जाए, सो बी केयरफुल विद दैट। पीटी एकेडमिक्स जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं फॉर द स्टडी। इमिग्रेशन के लिए भी बहुत सी जगहों पे यूज हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो पीटी एकेडमिक्स लेता है फॉर द इमिग्रेशन पर्पसेस टू। पीटी कोर की बात करें तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इमिग्रेशन पर्पसेस। अगर आप कनाडा में जा रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर कनाडा यू विल गो विद द पीटी कोर। वैसे पीटी एकेडमिक फॉर द स्टडीज, अगर यूके आपकी डेस्टिनेशन है देन गो फॉर द पीटी यूके वी आई। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम फॉर द टेस्ट। अब पीटी का जो टेस्ट का टाइम होता है वो वेरी करता है। अब एकेडमिक टेस्ट का टाइम नियर अबाउट 2 hours and 15 minutes होता है। अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, 1 hour और 15 मिनट से लेके 2 hour और 55 मिनट्स में। इन दोनों टेस्ट में सबसे ज्यादा लेंथी सेक्शन होता है आपका स्पीकिंग और राइटिंग का, जो कि नियर अबाउट 72 to 93 मिनट्स होता है। उसके बाद आपका लिसनिंग सेक्शन आता है जो कि 44 to 61 मिनट्स होता है। और एट लास्ट आपका रीडिंग सेक्शन आता है जो कि 31 to 40 मिनट्स होता है। इन टोटल आपका टेस्ट 180 मिनट्स का होगा, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। अगर आप जीटी के हैं देन ऑब्वियसली आपकी टाइमिंग जो है वो 3 hours से कम होंगी। एकेडमिक हैं तब नियर हो इतनी हो सकती हैं। यस, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल्स हियर। जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किए थे आर्ट के मॉड्यूल, सिमिलर केस वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉड्यूल्स हियर। सबसे पहला मॉड्यूल है आपका पार्ट 1 है स्पीकिंग एंड राइटिंग। हेयर वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास स्पीकिंग और राइटिंग जो है सबसे लेंथी मॉड्यूल होता है। यहाँ पे जो 54 to 67 मिनट्स हैं, दीज आर द एवरेज टेकन बाय द एकेडमिक एंड द जनरल टेस्ट। इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन टाइप्स की तो यू कैन सी 7 क्वेश्चन टाइप्स हियर। सबसे पहले रीड अलाउड है, देन वी आर हैविंग रिपीट सेंटेंस, देन डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर्स, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे। उसके बाद हमारे पास रीडिंग आती है। रीडिंग में हमारे पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, बेसिकली होती 3 है। एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं और रीऑर्डर्स होते हैं। दो कैटेगराइजेशन आगे हमारे पास एमसीक्यूज की हैं, दो कैटेगराइजेशन आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की हैं। अगर हम एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज विद सिंगल आंसर्स भी हैं, एमसीक्यूज विद मल्टीपल आंसर्स भी हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स को देखें तो एक रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, एक रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, जिनके मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन योर राइटिंग मॉड्यूल। लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग हमारी 30 to 43 मिनट्स लंबी होती है। इसमें डिफरेंट 8 क्वेश्चन टाइप्स आती हैं, जिनमें इंक्लूड है आपकी समराइज स्पोकन टेक्स्ट, fill in the blanks और MCQs वैसे सिंगल आंसर एंड विद मल्टीपल आंसर्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स और हाईलाइट करेक्ट समरी। सो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट था जो कि था आइल्स का और पीटी का। अगर आपने अभी तक देखा हो तो हमारे पास नियर अबाउट सिमिलर चीजें हैं दोनों में। आइल्स जो है उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, पीटी में 4 मॉड्यूल्स हैं। द ओनली डिफरेंस प्रेजेंटेड बिटवीन द क्वेश्चन टाइप्स हैं। दूसरा ये है कि आइल्स में आपके पास पेपर बेस्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे पीटी में आपके पास पेपर बेस्ड का ऑप्शन नहीं होता। Now, let's move to the next step, that are the preparation tips। कि अगर आपने decide कर लिया है कि you are going to opt for the PTE or the IELTS, then what are the steps that you need to take to do the preparation? सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट फॉर्मेट है क्या, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप किस तरह से उन्हें हैंडल करेंगे। दूसरी चीज है प्रैक्टिस रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। मेक अ रूटीन फॉर योरसेल्फ कि आप इतना टाइम प्रैक्टिस करेंगे। दीज आर द वेरी मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो these are difficult, these are not similar to the english simple english speaking course कि आपने कोर्स किया और उसके बाद आपको बैंड्स मिल जाते हैं। नो, हम अभी तक इंग्लिश पढ़ते हैं, बट स्टिल यू विल सी दैट देयर आर मेनी challenges that you need to overcome by reading down or by doing the speaking, by doing the listening, while doing the writing to get your desired scores। तीसरी चीज है enhanced इंग्लिश स्किल्स। अब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, along with the regular practicing you need to work on your mistakes as well।
देयर इज अ quotation, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन इन दीज टेस्ट प्रिपरेशंस ये quotation आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती। इम्प्रूवमेंट मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ द थिंग इज कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, यू नीड टू फाइंड इट आउट कि आप मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं। अगर वो रीडिंग में हो रही हैं तो आपने रीडिंग लैंग्वेज स्किल्स को एनहेंस करना है। वो राइटिंग में हो रही हैं तो राइटिंग लैंग्वेज स्किल्स को एनहेंस करें। लिसनिंग में है, स्पीकिंग में है, जहां पे भी आपके लूप होल्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उन पे वर्क करना स्टार्ट करें ताकि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट नजर आए। Seek feedback on not on daily basis. If it is possible, you can go for daily basis, but better to go for weekly or at least for monthly. You need to get the feedback from your instructors कि how you are performing on each and every module. Because sometimes क्या होता है, we are not aware of our own mistakes, but our instructor knows. So better to go to them and ask them where you need to work on and start working on that specific part, and then use official materials. Now, the thing is, we are having a lot of material on the internet regarding PD and the arts, but we are not sure about either it is reliable or not. So better to go to the official websites. वहाँ पे आपको preparation material सारा मिल जाएगा. Like for the arts, you can go to the British Council, and for PT, you can go to the Pearson PD. वहां पे आपको रिलायबल रिसोर्स मटेरियल मिलेगा. गेट दैट मटेरियल एंड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. डोंट गो टू एनी रैंडम वेबसाइट और एनी रैंडम यूट्यूब चैनल और एनी रैंडम person to get your bands. Let's move to the next one. Now, the very important question, why you need to come to us? Why we are very decent and the unique rather than the other academies? I'm not going to do the comparison, but I'm just going to let you know why you need to choose us, why we are the best one to choose here. सबसे पहली चीज, वी विल गिव यू द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मीन्स कि हम आपको आर्ट्स फॉर्मेट बताएंगे इन डिटेल, आर्ट स्ट्रक्चर बताएंगे. वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइप एंड द स्ट्रेटेजीज एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स how to handle each and every question type carefully within the limited time. Then expert guidance, as we have already told you guys that we are going to be two persons in this whole course with you guys. One is me, other one is Mr. Arsalan, and we will guide you at every step. Even 24/7, whenever you will need our assistance, we will be one text away. Then focus strategies. Focus strategies means अगर हमें question types 11 question types reading में नजर आ रही हैं, that doesn't mean कि रीडिंग में 11 क्वेश्चन टाइप्स के लिए हम एक ही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे. 11 क्वेश्चन टाइप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर एंड देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू हैंडल देम. तो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम डेली बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे एंड देन वी विल take the feedback as well, and in-depth feedback. This is the important thing, that we are going to provide you guys the discussions and the feedbacks on the mock test performance. अगर हम आपको बोल रहे हैं कि we are going to give you the practice sessions here, we will give you the mock test to practice, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करते जाएंगे. एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, we will have a separate day to do the discussion only कि आपको issues क्या आए, आपकी vocabulary में issue है, हम उस पर work करेंगे. We will discuss the mistakes, we will discuss how to improve, we will work on each and every question that you will have in your mind. Then 24/7 access. That's a very biggest privilege of the online courses कि हमारे पास access 24/7 मौजूद होती है. Whenever you will find time from your busy schedule, you can just open the LMS and start reading it down from the course that we have uploaded. 18 full mock test. This is what we are going to provide you guys. For your practice, we are going to provide you 18 full mock tests in the real exam situations so that you will have your hands on the question types and the other rest of the material. And the last one is real-time progress tracking. We will have the report cards for you guys, and we will record the progress of each and every person, and we will let them know about the mistakes or the loopholes where they need to work on daily basis. So this is all from us. It's all about the demo class. We have discussed only the test format, the test structures, and how to do the preparation. यहाँ पर And ना there are लास्ट many more things to come. Yes. वन लास्ट थिंग जो है ना वो मेंशन करना चाहता हूँ. ये जो ट्वेंटी Mm-hmm. फोर बाय सेवन जो एक्सेस है ना वो हमारी ऐप के थ्रू दी जाएगी. और उस ऐप में जो है ना वो आप इनरोल्ड होंगे और यू कैन एक्सेस आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एज वेल.
और आप जो है ना वहाँ पर जस्ट एक क्लिक करेंगे, जैसे मैडम ने कहा कि आपने क्लिक करना है और आप जो है ना वो इनबॉक्स में आ जाएंगे और हमारे साथ डिस्कशन कर सकेंगे। तो मीन्स आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होंगे, और आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 4 लेक्चर्स हैं वो आपको फ्री में डिलीवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।